3 से 4 बार उसने उस गाड़ी को ऊपर से उतारा और आइंदा स्पॉट उनको खत्म कर दिया। ना उन्हें गाय पे रहम है, ना उन्हें बकरी पर रहम है, ना उन्हें गधा पर रहम है, ना घोड़ा पर रहम है, ना भैंसिया पर रहम। क्योंकि जो दिन रात भैंसा काटते हैं, गैया काटते हैं, गधा काटते हैं, घोड़ा काटते हैं, बकरी काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, उसी तरह से आदमी को काटते हैं। हम अगर योगी जी की जगह होते तो हम फैसला ये लेते कि हम उन्हें जेल में नहीं भेजते। बाबा जी, जो मिर्जापुर में दर्दनाक घटना घटी है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा नाम प्रमोद कुमार पांडे, पंडित बाबा, हिंदू जागरण मंच से हम तहसील अध्यक्ष सदर शाहजहांपुर से। और जो हमने ये देखा था कि जो मिर्जापुर में हमारे जो घटना घटी है जिला मिर्जापुर में, उसमें ऐसा था कि एक बारात गई थी और उस बारात से जब वापस आ रहे थे और बारात से वापस आ रहे थे, बुलेरो का ड्राइवर जो था अमजद, तो उसमें जो है 5-7 लोग बैठे हुए थे और 5-7 लोग ऐसे सफर कर रहे थे कि जो बारात से वापस आ रहे थे तो उनके जिस रोड से वो बुलेरो गुजर रही थी उस रोड पे उन लोगों के गांव थे। तो कोई कहीं उतरा, कोई कहीं उतरा, कोई कहीं उतरा, ऐसे उतरते उतरते उस गाड़ी में मुश्किल से 3 से 4 लोग रह गए मेरे ड्राइवर के, जिसमें जो है वहाँ पर एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। अब वो चर्चा होती है योगी और मोदी वाली। तो 95% जो हिंदू है उसका मत जो है योगी और मोदी को लेकर है। और हमने जैसे एक गाना भी सुना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और भारतवर्ष का हिंदू, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, जहां की ये घटना है, हिंदू होने के नाते हमने इन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। और आज जो है प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू हो रहा है। तो मोदी और योगी की जो चर्चा उस गाड़ी में चली, तो जो अमजद ड्राइवर जो था उस ड्राइवर को मोदी और योगी की जो बातें आपस में चर्चा वहां पर हुई वो इतनी खराब लगी। उस बातों में जो तर्क हुआ, उस तर्क के कारण उस ड्राइवर ने, उस अमजद जिहादी आतंकवादी जिसे हम कहेंगे, उसने जो है हमारे हिंदू भाइयों को जो बारात लेके गया उन 3-4 लोगों को उतार दिया। और उसमें से एक राजेश दुबे नाम के जो व्यक्ति थे उनके ऊपर उसने पीछे से गाड़ी चढ़ा दी और 3 से 4 बार उसने उस गाड़ी को ऊपर से उतारा और आइंदा स्पॉट उनको खत्म कर दिया। अब हम यहाँ पर जो हमारी सरकार है, जिनका हमने झंडा उठाया है, जिनका झंडा लेके हम चले हैं, हम उस सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहेंगे, जब भारतवर्ष से जैसे बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हम इनसे ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से योगी जी और मोदी जी से कि ये क्यों नहीं करते। केंद्र में सरकार इनकी है, राष्ट्रपति इनका है, प्रदेश में मुख्यमंत्री इनका है और बहुमत से बैठे हुए हैं। ये भी नहीं कि किसी से गठबंधन हो हमारा तो हमारी ये कुर्सी की टांग कमजोर है तो वो हमारी कुर्सी की टांग जो है खींच लेगा और सरकार गिर जाएगी। तो हम ना गिरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, कहीं से हम कमजोर नहीं है। फिर ये जो है हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर रही, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई अन्य नेता है भारतीय जनता पार्टी का, ये केवल हिंदू को गुमराह करके कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और बैठे हुए हैं और हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अमजद ने जो राजेश दुबे जी के साथ किया, उनकी दर्दनाक मौत हो गई, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी जी से क्या होना चाहिए? सरकार से ये मांग करेंगे कि जो राजेश दुबे की मौत हुई है, उन राजेश दुबे का जो परिवार है, उस परिवार के व्यक्ति को कम से कम एक को नौकरी मिलनी चाहिए, जो भी बच्चा उनका हो उस बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जो अमजद है इसे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान जो भी है हिंदुस्तान में रह रहा है, जो भी रह रहा है मुसलमान यहाँ पर, ये एकदम जिहादी किस्म के हैं। क्योंकि जो दिन रात भैंसा काटते हैं, गैया काटते हैं, गधा काटते हैं, घोड़ा काटते हैं, बकरी काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, उसी तरह से इनके दिल में रहम नहीं है और उसी तरह से ये आदमी को काटते हैं। और विशेषकर अमजद ने ऐसा किया तो आप सभी मुसलमानों को जो है इस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? लगभग 20% जो कसाई समुदाय है इनका, वो सब ऐसे ही है। ना उन्हें गाय पे रहम है, ना उन्हें बकरी पर रहम है, ना उन्हें गधा पर रहम है, ना घोड़ा पर रहम है, ना भैंसिया पर रहम है। जब उन पर जानवरों पर रहम नहीं है, उसी हिसाब से वो आदमी पे भी उनका कोई रहम नहीं है जो
उस पर रहम दिखाए। ये केवल हमारे हिंदू समाज और एक हमारा सनातनी जो समाज और धर्म है जो हिंदू है, उन्हीं लोगों में ऐसा है कि वो झगड़ा नहीं चाहते, वो बवाल नहीं चाहते। और ये संप्रदाय जो है भारतवर्ष में कहीं पर भी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे शाहजहाँपुर रहा हो, चाहे बरेली रही हो, चाहे संभल रही हो, चाहे मेरठ रही हो, चाहे मुजफ्फरनगर रही हो, जहाँ भी दंगे हैं सब इन्हीं के हैं। और कहीं पर कोई हिंदू आतंकवादी निकलता है, जो भी निकलता है वो कौन फलाने कहाँ, वे कौन धमाके कहाँ। तो आप कहना चाहेंगे सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? सभी को हम नहीं कह रहे हैं, हम 20% की बात कर रहे हैं। 20% ज्यादा ही, सभी नहीं 20%। हाँ, हम उनके लिए कह रहे हैं। दिल्ली की घटना है, 16 चक्कू मार के उस लड़की को घायल कर दिया। यहाँ मिर्जापुर की घटना हो गई, कई तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हुई हैं करके उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में, जो नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि योगी जी लाइसेंस खोलें और हिंदू अपनी रक्षा के लिए केवल हिंदुओं के लिए लाइसेंस दिलवाए जाएं, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकें, अपने हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें। और जब हम खुद ताकतवर होंगे, जब हमारे पास इस्लाह होंगे, सब कुछ होगा, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। एक कानून ऐसा बनाया जाए कि जो इनके बच्चे हैं, जैसे लगातार बच्चे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या पे कंट्रोल लगाई जाए। और जो मदरसों का जो प्रोग्राम है, जैसे मदरसों में इन्हें जो कट्टरता पढ़ाई जाती है, ये मदरसे जो सही हों वो चालू रखे जाए, और जो फर्जी हों उन्हें ध्वस्त करा जाए। इनके मदरसों को भी ध्वस्त करा जाए और वो जनसंख्या नियंत्रण की कानून लाई जाए, और जिसके अंतर्गत जो है एक सीमित परिवार होना चाहिए और दायरे में रहना चाहिए।